गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीके बायोटिच में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। मैं आपका होस्ट वाल्मीकि कुमार कुश। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं बायोलॉजी का, जो कि क्लास 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 12th के अलावा कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो को हमेशा पूरा देखिएगा। अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो आपका हर क्वेश्चन बन जाएगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है, महिलाओं के स्तन, स्तन मतलब ब्रेस्ट, छाती, महिलाओं के ब्रेस्ट से दूध का स्राव कैसे होता है। जैसे हम लोग बचपन से अपनी माँ का दूध पी के बड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनसे जो माँ के स्तन होते हैं या महिलाओं के जो स्तन होते हैं, उनसे दूध का स्राव कैसे होता है, इन्हीं टॉपिक को लेकर आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 12th के लिए जनन चैप्टर के लिए, क्लास 12th का जनन चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि देख रहे हैं कि जनन चैप्टर जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके पहले मैंने मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्टिव लिंक में दे दिया हूं। आप इस चीज़ को ज़रूर से देखिएगा ताकि और बेहतर जानकारी आपको उपलब्ध हो जाए, ठीक है। शुरू करने से पहले आप लोग को एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इन चीज़ों की अच्छी जानकारी हो जाए, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, महिलाओं के स्तन से दूध का स्राव कैसे होता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी समय गंवाए। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है। एक मादा जनन तंत्र, महिलाओं के स्तन का संक्षिप्त चित्र बनाया हूँ, ठीक है। क्योंकि महिलाओं में जो स्तन होते हैं बड़ा होता है, आप लोग जानते हैं। ऐसे तो स्तन पुरुष और महिला दोनों में पाए जाते हैं, बट महिलाओं के जो स्तन होते हैं बड़ा होते हैं। बड़ा होने के कारण क्या है, बड़ा होने का जो प्रमुख कारण है कि महिलाओं में जो स्तन होते हैं उसमें वसा का जमाव अधिक होता है। वसा कहने मतलब फैट कह सकते हैं, ठीक है। वसा का जमाव अधिक होता है जिसके कारण स्तन में उभार आता है। और ये सब वसा का जमाव कैसे होते हैं, इनके जमने के क्या कारण है, इन जमने की क्रिया में महिलाओं में कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी हैं, उन सभी के बारे में आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप जैसा देखें, पहले मैं एक संक्षिप्त जानकारी दे देता हूँ कि डायग्राम क्या है। एक यह मादा जनन तंत्र, महिलाओं का एक स्तन है। प्रत्येक महिलाओं में 2 स्तन पाए जाते हैं, ठीक है। तो महिलाओं में जो स्तन होते हैं वह छाती के जो रिब होते हैं उससे जुड़े होते हैं। तो महिलाओं के जो रिब होते हैं, कई रिब मानवों में जो होते हैं 12 जोड़े होते हैं। तो जो 2 नंबर पसलियां होते हैं और 6 नंबर पसलियों तक के बीच या स्थित होते हैं, पहली बात है, ठीक है। और इसके बाद क्या होते हैं, जो स्किन होते हैं, और महिला का जो स्तन है या मतलब त्वचा ग्रंथि या कह सकते हैं श्वेत ग्रंथि का या रूपांतरित है। जो हमारे शरीर के त्वचा हैं उसी तरह से महिलाओं के शरीर के जो त्वचा हैं वह त्वचा से रूपांतरित होकर ही स्तन ग्रंथि का निर्माण होता है। ये जो महिलाओं का जो स्तन होते हैं उनमें अधिक मात्रा में वसा होता है। और वसा का है, वसा जो होता है वह संयोजी ऊतक से जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे ये सब जो डायग्राम में देख रहे हैं, बड़े बड़े हम रचना बनाए, या क्या है, महिलाओं के वसा है, वसा का जमा हो चुका है, ठीक है। वसा हुआ, ये रिब है, 6 रिब से जुड़े होते हैं, 2 नंबर रिब से लेकर 6 नंबर रिब तक जुड़े होते हैं, ठीक है। और वसा के भीतर ही क्या होते हैं, पूरी भाग को स्तन कहा जाता है, ब्रेस्ट कहा जाता है। अब इसमें क्या होते हैं, गुब्बारे या बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग स्तनपाली बोलते हैं, ठीक है, स्तनपाली। तो इस तरह से कई स्तनपाली होते हैं। और स्तनपाली में यदि एगो रखा जाए तो इसको कुपिका बोलते हैं, एल्वियोलस बोलते हैं, जो कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जिस तरह से हमारे वायु कोष होते हैं श्वसन तंत्र में, उसी तरह के रचना इसमें होते हैं, ठीक है। और यही जो पार्ट है महिलाओं में दूध के निर्माण में मदद करता है, दूध का प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको कई पालियों में बटा होता है जिसको स्तनपाली या मेमरी लोब बोलते हैं, ठीक है।
फिर यह पाली जो आगे जाके एक नली में खुलता है, ये कई तरह से लोब हैं, यह लोब आगे जाके एक नली में खुलता है, बड़ी नली में खुलता है, जिसको स्तन नलिका बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? स्तन नलिका। फिर यह स्तन नलिका आगे जाके कई नलिका जो है आपस में एक जुड़ के एक नली बनाता है, जिसको तुम्बिका या एम्पुला बोलते हैं। एम्पुला बोलते हैं मतलब यहाँ जो कुपिका हैं या एल्वुलरस हैं, इसमें दूध का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद इन सभी कुपिका में दूध का प्रोडक्शन होता है, इससे बड़ी नली में आकर खुलते हैं, जिसको स्तन पालिका बोलते हैं। और याद रखिएगा, महिलाओं में जो स्तन पालिका होते हैं 15 से 20 स्तन पाली पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुपिका में खुलते हैं। कुपिका फिर आगे भाग में आता है, एक नली में खुलता है, जिसको स्तन पालिका बोलते हैं। ठीक है, और स्तन नलिका मेमरी डक्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर स्तन नलिका जो आगे एक बड़ी नली में खुलते हैं, जिसको तुम्बिका बोलते हैं। अब इस तरह से कई तुम्बिका नली अलग अलग जो है कुपिका से आके खुलते हैं, और इसका आगे का भाग जो है निप्पल में खुलता है, जिसको चुच्चक भी बोलते हैं, निप्पल। और यहाँ पे सारा दूध का क्या होता है? निप्पल के थ्रू दूध का स्राव बाहर होता है। और निप्पल में याद रखिएगा कि जो 0.5 mm का एक छिद्र होता है, जिससे दूध बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से महिलाओं के स्तन ग्रंथि में दूध का प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और देखिए एक चीज़ और बता दें कि यहाँ जो तुम्बिका है, तुम्बिका आगे कई पतले बड़े नली में खुल जाते हैं, जिसको लेक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं, दुग्ध वाहिनी बोलते हैं। और इसी दुग्ध वाहिनी के माध्यम से निप्पल से होकर दूध का बाहर स्राव होते हैं। तो इस तरह से महिलाओं की जो स्तन है उसकी रचना है। लेकिन बड़ा होने का सबसे मेन रीजन है कि महिलाओं के स्तन में जो है वसा अधिक होते हैं। महिलाओं के स्तन के और कई ऐसे पार्ट्स जहाँ पे वसा का मात्रा अधिक जमा होते हैं, इसलिए जब वसा का जमा होता है, जिसके कारण उसका शरीर का आकार जैसे हो गया, और कह सकते हैं चुत्तर जो हो गया या कमर के नीचे पार्ट जो हो गया, वहाँ पे वसा का जमाव अधिक होता है, जिसके कारण उनके शरीर का मोटापा बढ़ जाता है। ठीक है, बट महिला पुरुषों में जो है इसके कारण वसा का जमाव कम होता है, जिसके कारण उसका शरीर दुबले पतले होते हैं। तो महिलाओं के या नर सभी में स्तन पाए जाते हैं, बट महिलाओं के जो स्तन होते हैं उसमें वसा का दबाव तेजी से होता है, क्योंकि महिलाओं में जो हार्मोन है अलग होते हैं और पुरुष में हार्मोन अलग होते हैं। इसलिए महिलाओं में वसा का जमाव होने से स्तन का आकार बढ़ जाता है। और आप लोग देखते होंगे कि जब किशोरावस्था से पार करती है कोई महिला या गर्ल, तो उसमें स्तन का उभार तेजी से होता है, क्योंकि किशोरावस्था में ही उसमें हार्मोन का रिलीज होता है, और उन हार्मोन का रिलीज होने से ही क्या करते हैं, जो स्तन का आकार में बढ़ोतरी होता है। अब आइए देखते हैं कि इसके डिफिनीशन क्या है, कैसे कैसे काम करते हैं। आप लोग डिटेल्स में लिखते हैं, मैं एक संक्षिप्त रूप से डायग्राम का आप लोगों के बीच अध्ययन करा चुका हूँ। अब इसका हम डीपली अध्ययन करते हैं, किस तरह से महिलाओं के स्तन में होते हैं। महिलाओं के जो स्तन है, या स्तन ग्रंथि बोला जाता है या मेमरी डक्ट बोला जाता है। ठीक है, ये जो कि जब जनन चैप्टर में हम लोग अक्सर पढ़ते हैं 12th क्लास में। आप लोग यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बीके बायोटिच में। ठीक है, क्लास 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्लास 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ऐसा करिएगा तो आपके दोस्त भी इससे, जो अगर अनजान हैं वह भी जान जाएंगे, और उन्हें भी कोई भी किसी एग्जाम में उनकी क्वेश्चन आएगा तो वह भी इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। स्तन क्या है, मेमरी ग्लैंड क्या है? स्तन ग्रंथि स्तनधारी वर्ग के शरीर की एक विशेष और अनूठी ग्रंथि है। जितने भी जीव पृथ्वी पर हैं सभी स्तनधारी जीव हैं, उसकी एक महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि श्वेत ग्रंथि से रूपांतरित होता है। आप शुरू में बता दिए कि स्तन ग्रंथि जो होता है, पसीने ग्रंथि जो होते हैं उससे रूपांतरित होकर बनते हैं। स्तन ग्रंथि दूध का स्राव करती है। मतलब स्तन ग्रंथि का मुख्य रूप से काम क्या है? दूध का स्रवण करना, जो नवजात शिशु के लिए पोषक आहार है। जो भी मादा होते हैं, अब नरों में तो क्या बताएं कि स्तन जो छोटे होते हैं, मादा जो होते हैं उसमें स्तन ग्रंथि से जब दूध का स्राव होता है तो उनके जो नवजात शिशु हैं उसके लिए वह पोषण या भोजन या आहार के रूप में काम करते हैं। मानव जाति में जन्म के समय स्तन ग्रंथि का प्रतिरूप केवल चुच्चक होता है। मतलब जब शुरुआती में जन्म लिए जाते हैं मानव जाति में, चाहे पुरुष हो या नर, मादा हो या नर, दोनों में क्या होता है, यह शुरुआती में सिर्फ चुच्चक, मतलब एक छोटी सी रचना होते हैं जो होते हैं। ठीक है, और उससे स्तन का उतना उभार नहीं होता है। लेकिन जब किशोरावस्था में आते हैं, देखिए अब किशोरावस्था में आते हैं तो मादाओं में एक हार्मोन स्राव होते हैं, लड़कियों में एक हार्मोन स्रावित होता है। उस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। अब एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही स्तन ऊतकों को अधिक उत्तेजना मिलती है। अब जब किशोरावस्था आते हैं मादा, मतलब 10 से 12 साल में जब किशोरावस्था आती है तो उसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। अब इस हार्मोन का जब स्राव होने लगता है
तो स्तन ऊतकों को अधिक उत्तेजना मिलती है, जिससे वसा ऊतक का जमाव होने लगता है। मतलब हार्मोन स्राव होने लगे, जिससे वसा ऊतक क्या हुआ, जमाव होने लगे, और इसके कारण ही वृद्धि आकार में वृद्धि हो जाता है, और मादा के स्तन जो है उनके आकार में वृद्धि होता है। तो कह सकते हैं कि मादा के स्तन के आकार में वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारण है एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होना, और एस्ट्रोजन हार्मोन जब स्राव होते हैं तो वसा ऊतक का जमा होने लगा, जिससे आकार में वसा स्तन के आकार में वृद्धि हो जाता है। अब देखिए, पृथ्वी पर जो पाए जाने वाले स्तनधारी जीव हैं, पृथ्वी पर जो पाए जाने वाले स्तनधारी जीव हैं, उन जीवों को 3 समूह में बांटा गया है। स्तनधारी जीवों को 3 समूह में बांटा गया। पहला जो होते हैं प्रोटोथेरियन, प्रोटेथेरियन, दूसरा जो है मेटाथेरियन, और तीसरा यूथेरियन। मतलब जितने भी स्तनधारी हैं इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया, प्रोटोथेरियन, मेटाथेरियन, यूथेरियन। अब प्रोटोथेरियन जो जीव में हैं उनमें पुरुष और महिला दोनों में कार्यात्मक स्तन ग्रंथियां होती हैं। मतलब प्रोटोथेरियन जो जीव हैं उनमें महिला और पुरुष दोनों के स्तन ग्रंथियां होती है, परंतु इनके स्तन ग्रंथियां में चुच्चक नहीं होते हैं। ये भी ध्यान रखिए, जो प्रोथेरियन जीव होते हैं स्तनधारी जीव, उनके स्तन ग्रंथियां में चुच्चक नहीं होते। चुच्चक जो आगे वाला बात बताया, जहाँ पे बच्चे पीने का काम करते हैं दूध, तो वो जो है प्रोथेरियन जीवों में नहीं पाए जाते हैं। मेटाथेरियन एवं यूथेरियन में केवल महिलाएं या मादाओं में कार्यात्मक स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। जैसे हम लोग हैं मेटाथेरियन में आते हैं, लेकिन मेटाथेरियन में जो महिलाएं हैं या मादा हैं उनमें जो है स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, और वह स्तन ग्रंथियां कार्यात्मक होते हैं। ठीक है, और कुछ इससे क्वेश्चन देखिए आगे महत्वपूर्ण बनेगा। जुगाली करने वाले, जुगाली मतलब गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, बहुत सारे ऐसे जीव हैं। जुगाली करने वाले स्तनधारी जैसे गाय, भैंस, बकरी में स्तन ग्रंथियां को थन कहा जाता है। जो जीव जुगाली करने वाले होते हैं, मतलब जिसको आम भाषा में बोला जाता है पागुर करने वाले हैं, जैसे भोजन करने के बाद कुछ समय बाद देखते हैं कि वो जीव पागुर करते रहते हैं ताकि भोजन का पाचन हो। तो जो पागुर या जुगाली करने वाले स्तनधारी जीव हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी में स्तन ग्रंथियों को थन कहते हैं। थन थन कहा जाता है। ठीक है, इनमें 1 से अधिक चुच्चक होते हैं, और क्योंकि देखा गाय भैंस में 4 होते हैं, बकरी में 2 होता है, तो अलग अलग जीवों में तो जिनमें थन कहते हैं उसमें 1 से अधिक चुच्चक होते हैं। यह भी याद रखिएगा कि जो जुगाली करने वाला जीव हैं उसमें स्तन ग्रंथियां जो है में 4 चुच्चक या 1 से अधिक चुच्चक पाए जाते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आप लोग से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि वीडियो को हमेशा पूरा देखें। पूरा देखने से ही आपको पूरी तरह से समझ में आएगा और हर एक सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा। आप अधूरा देखते हैं, स्किप करके देखते हैं तो बहुत सी छूट जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आप हमेशा जब भी देखें वीडियो को तो पूरा देखें। अब देखिए, गायों एवं भैंसों में 4 थन पाए जाते हैं। गाय और भैंस में 4 थन पाया जाता है, जबकि भेड़ एवं बकरियों में थनों में से 2-2 चुच्चक होते हैं। गाय, भैंस, जो बकरी भैंस हैं उनके थनों में 4 चुच्चक होते हैं, जबकि भेड़ बकरियां में 2-2 चुच्चक होते हैं। ठीक है, अब हम जो देखने वाले हैं कि जो स्तन ग्रंथि है उसकी संरचना के बारे में। मानव जाति में स्तन एक जोड़ा पाया जाता है, जितने भी मानव जाति हैं उनमें, परंतु मादाओं एवं महिलाओं में वसा संयुक्त ऊतक का जमाव अधिक होता है। मादाओं एवं महिलाओं में वसा संयुक्त ऊतक का जमाव अधिक होता है, जिससे स्त्री का स्तन बड़ा हो जाता है। आपको शुरू में ही बता दिया डायग्राम में हाईलाइट में कि जो मानव जाति हैं, महिलाएं हैं, उनमें वसा संयुक्त ऊतक का जमाव अधिक होता है, जिससे उस स्त्री का स्तन बड़ा हो जाते हैं। इस डायग्राम को तो आप देख ही सकते हैं। ठीक है, अब इससे एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि इस डायग्राम में जो है दूध का निर्माण कैसे होता है। पहले आप समझिए डायग्राम को, देखिए यहाँ पे ध्यान से। इस तरह की रचना जो होती है, पहले देखिए, इस तरह से जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको वायु कोश भी कहते हैं। जैसे श्वसन तंत्र में आप लोग पढ़े होंगे वायु कोश। अब ये सभी इस तरह से कई रचना होते हैं। अब ये सभी क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं, कुपिका। इसको क्या बोलते हैं, कुपिका। यही वो पार्ट है कुपिका जो दूध का प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है। कुपिका वही वो भाग है जो दूध का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब यह कुपिका, सभी कुपिका आपस में आगे जाके एक नली में खुला। इस नली को बोला जाता है कुपिका पाली या स्तनपाली बोलते हैं। स्तनपाली, मेमरी ग्लैंड, स्तनपाली। जैसे यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, पहले यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह दिखाई दे रहा है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर हुआ, इसको क्या बोलते हैं, कुपिका। फिर कुपिका आगे जाके एक नली में खुला, इस तरह से बहुत सारे कुपिका हो गए, तो इसको क्या बोलते हैं, स्तनपाली। स्तनपाली बोलते हैं। फिर स्तनपाली देखिए आगे जाके इस तरह से, आगे जाके इस तरह से, या इधर से कह सकते हैं एक और ग्लैंड बना देते हैं।
अब इसका भी इस तरह से आगे खुल रहा है, तो आगे जाके क्या एक नली चौड़ी नली में खुल रहा है, एक देखिए आगे जाके एक चौड़ी नली में खुला। इस चौड़ी नली यहाँ पे देख रहे हैं आप जैसे, तो इस नली का बोलते हैं अस्तन नलिका मेमोरी डक्ट। तो यहाँ पे आके जो एक चौड़ी नली में खुला इसको क्या बोलेंगे, अस्तन नलिका। अस्तन नलिका क्या बोलते हैं इसको, अस्तन नलिका। पहले देखिए कुपिका, कुपिका क्या कर रहे हैं, यह कुपिका क्या कर रहा है, दूध का निर्माण कर रहा है, दूध का निर्माण कर रहा है। कुपिका क्या कर रहे हैं, दूध का निर्माण कर रहे हैं। यह कुपिका आगे जाके कई कुपिका आपस में आके मिलके बनाया स्तनपाली, फिर स्तनपाली में आगे एक चौड़ी नली में खुलता है जिसको बोलते हैं स्तन नलिका, ठीक है। फिर स्तन नलिका देखिए आगे जाके इस तरह से कई स्तन नलिका आगे जाके क्या हो रहे हैं, इस तरह से अलग अलग तरह से और नली आएंगे। तो ये यहाँ पे जो खुलेंगे नली, कई आपस में नली खुलेगा, इसको क्या बोलते हैं, तुम्बिका। तुम्बिका, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, तुम्बिका। तुम्बिका। और इस तरह से कई तुम्बिका आके एक नली में खुलता है, इस तरह से पतले नली में जो आगे चुच्चक के रूप में खुलते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं लैक्टिफेरस, लैक्टिफेरस, लैक्टिफेरस डक्ट या दुग्ध वाहिनी, या दुग्ध वाहिनी, हिंदी में दूध। अब ये सब क्या कहते हैं, आगे चुच्चक के रूप में खुलते हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से सभी क्या हुआ, दुग्ध वाहिनी आगे खुला, जिसको खुला आगे आगे चुच्चक में, और इस चुच्चक में 0.5 mm का छिद्र होते हैं जिससे दूध का स्राव बाहर होता है, और इस तरह से दूध जो है बच्चे के पेट में चला जाता है और उस दूध से उसका पोषण होता है, ठीक है। तो इस तरह से दूध का जो है मादा के स्तन में प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो आपको और एक चीज़ बताते हैं कि जो मादा के स्तन है या नर के स्तन है, यहाँ पे जो अंग होते हैं बहुत से कोमल अंग होते हैं, जिसका मतलब जैसे बच्चे दूध से इसका मतलब सेवन करते हैं तो इससे जब जीभ से चाटते हैं तो यह बहुत क्रियाशील होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, जिसका मस्तिष्क से डायरेक्ट जुड़ा होता है। तो मस्तिष्क से यह क्या होता है, मैसेज चला जाता है जिससे दूध का प्रोडक्शन तेज हो जाता है, हार्मोन का मतलब रिलीज ज़्यादा होता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन अधिक मात्रा में बनने लगते हैं, जिससे क्या होता है, दूध का प्रोडक्शन और तेज़ी से बढ़ने लगता है। मतलब यह एक नाजुक अंग है, जब यह बच्चे के जीभ के संपर्क में आता है तो इसका डायरेक्ट मैसेज जो है नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन में जाता है, और ब्रेन तुरंत क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है, जिससे इसके भीतर क्या होता है, दूध का प्रोडक्शन तेज हो जाता है। तो इस तरह से बच्चे को अधिक मात्रा में दूध का सेवन होने था और भरपूर मात्रा में उसको पोषक मिल जाता है। अब आगे देखिए, एक स्तन में लगभग 15 से 20 पाली लोब होते हैं। एक स्तन में इस तरह से जो बताया रचना कितने होते हैं, 15 से 20 होते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ भी हम डायग्राम बनाए हुए थे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। बताए थे कि कुंभिका हुआ, तुम्बिका जो है फिर आगे स्तनपाली में बटा, फिर स्तनपाली आगे जब बना क्या बना, मेमोरी नलिका बना, मेमोरी डक्ट या स्तन नलिका बना, फिर स्तन नलिका आगे क्या बना, तुम्बिका बना, तुम्बिका आगे आके क्या ही बना दिए, लैक्टिफेरस बनाए या दुग्ध वाहिनी बनाए, दुग्ध वाहिनी नली में बना, और दुग्ध वाहिनी नली से क्या होता है, चुच्चक के थ्रू दूध का बाहर निकलता। तो इस तरह से दूध बच्चे के पेट में चले जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, स्तन ग्रंथि के विकास में एस्ट्रोजन और वृद्धि हार्मोन आवश्यक है। मतलब बताया ना कि स्तन ग्रंथि किशोरावस्था में जब एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होते हैं और वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है तो उसका विकास तो मनुष्य के साथ साथ क्या होता है, इसका स्तन ग्रंथि का विकास होता है। इसलिए स्तन ग्रंथि के विकास में एस्ट्रोजन हार्मोन और वृद्धि हार्मोन महत्वपूर्ण होता है। यौवनारंभ काल में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव तेजी से होने लगता है, जिससे वसा उत्तक का जब विकास बढ़ जाता है। जब यौवनारंभ या कहते हैं आम भाषा में जवानी, जब जवानी आता है तो यह हार्मोन का स्राव तेजी से होता है, जिससे वसा उत्तक का जमाव हो जाता है और जिससे स्तन का आकार बढ़ जाता है। परंतु अब देखिए, पुरुषों में स्तन बड़ा क्यों नहीं होता? पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है, और यह हार्मोन क्या है, वसा उत्तक के विकास को रोकता है। यह हार्मोन वसा उत्तक के विकास को रोकता है, जिसके कारण उसके शरीर में क्या होते हैं, स्तन छोटे हो जाते हैं। इसी कारण क्या है, मनुष्य में पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं, इसलिए बहुत सारे पुरुष जो है दुबले पतले होने का कारण क्या है कि वसा उत्तक को यह रोकता है। गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन का स्राव एवं अन्य कई हार्मोन का स्राव तेज हो जाता है। जब कोई महिला या मादा गर्भावस्था में होती है तो एस्ट्रोजन का हार्मोन तेजी से स्राव होता है, इससे स्तन के आकार में फैलाव होते हैं और स्तन का आकार में तेजी से फैलाव होता है और वह आकार बढ़ जाते हैं। प्रसव के बाद स्तन ग्रंथि के भीतर दूध का स्राव प्रारंभ होता है। जब कोई महिला जब बच्चे का जन्म देती है तो स्तन ग्रंथि के भीतर दूध का स्राव तेज होता है, क्योंकि इस बीच में है कई हार्मोन का रिलीजन होता है, सेक्रेशन होता है, और उस हार्मोन के कारण जो है दूध का निर्माण शुरू हो जाते हैं।
स्तन ग्रंथि के विकास एवं दूध स्राव में सहायक निम्नलिखित हार्मोन है। अब स्तन ग्रंथि के विकास हो रहे हैं और उसमें सहायक अनेक हार्मोन हैं। कौन कौन है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, सोमेटोपिन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। ये सभी हार्मोन जो है स्तन के विकास में हेल्प करते हैं, दूध के स्राव में हेल्प करते हैं। इस तरह से अलग अलग हार्मोन मिल के साथ में क्या करते हैं? स्तन के आकार में बढ़ोतरी करते हैं और उसके भीतर दूध के निर्माण में मदद करते हैं। जब महिलाएं स्तनपान कराना बंद करती है, जब महिलाएं बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देती है तो स्तन ग्रंथि का आकार पहले जैसा होता है। मतलब जब महिलाएं दूध का स्तनपान कराना बंद करती है तो धीरे धीरे क्या होता है? स्तन का आकार छोटे हो जाते हैं। जब बच्चा मां से स्तन को चूसता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव तेज हो जाता है और इससे अधिक मात्रा में दूध बनते हैं। मतलब जब बच्चा माँ को चूसता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन अधिक मात्रा में बनते हैं, स्राव होते हैं, जिससे बच्चा अधिक मात्रा में क्या होता है? दूध का प्रोडक्शन शुरू होता है। तो ये जो आज का वीडियो हमारा जो था ऑक्सीटोसिन जो था मतलब मादा के स्तन ग्रंथि के बारे में था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको यदि एक बार में वीडियो क्लियर नहीं होता तो 2-3 बार रिस्केप करके रिलीज करके रिवाइज करके कर सकते हैं, ताकि यदि 2-3 बार देख लेते तो आपको अच्छी तरह से वीडियो याद हो जाएगा। और किसी प्रकार का यदि डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। शुभ दिन।